गाइस आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का। अब हम क्लास 10th के ही लेक्चर्स अपलोड करेंगे चैनल पर, क्योंकि चैनल पर ऑलरेडी क्लास 9 का कंप्लीट सिलेबस अपलोड हो चुका है मैथ्स का। ठीक है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन हो तो आप प्लीज़ उसे सजेस्ट करें, और अगर 9th वाले आप देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के लिंक्स मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ पर आप जाकर ऑल क्या कर सकते हो, वीडियोज़ को देख सकते हो, ऑल लेक्चर्स आप देख सकते हो। ऑल चैप्टर्स के कंप्लीट क्वेश्चंस कराए गए हैं हमने क्लास 9th के, हमने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, ऑल क्वेश्चंस कराए गए हैं। लेकिन अब हम क्लास 10th की तरफ चलते हैं। क्लास 10th के भी हमारे देखो जैसे एग्जाम होने वाले हैं अप्रैल के लास्ट वीक में ही, हमारे क्या हो जाने वाले हैं, लास्ट में ही हमारे मतलब क्या हो जाते हैं, एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ये नोटिस आ गया है ICSE से। तो अब हमारा क्या होगा, क्लास 10th के एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कराएंगे, कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, हम सभी क्वेश्चन को लेकर नहीं चलेंगे। अब हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके चलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हमारे पास बेस्ट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। अब यहाँ पर हमारे क्या होगा, जो चैप्टर्स चलेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 17 करेंगे अगर आपने, और हमने क्या चैप्टर नंबर जो हमारा 13 है, सेक्शन मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, और हमने इक्वेशन ऑफ लाइन की वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उनको भी आप देख लीजिए। तो हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्या करके एग्जाम्पल्स को लेकर। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 17 में जो हमारे सिलेबस में से रिड्यूस्ड हो गया है, जो हमारे सिलेबस में से रिड्यूस्ड हो गया है पोर्शन, उस रिड्यूस्ड पोर्शन को भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 17 है इसमें जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है और थ्योरम्स के जो प्रूफ हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हम उनको नहीं करेंगे। सिर्फ हम उनकी थ्योरीज को रीड करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को क्या करेंगे, यूज़ करके क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने वाले हैं, सर्कल। तो सर्कल में आपको जैसे इंट्रोडक्शन में सर्कल क्या होता है, सर्कल इज डिफाइंड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ सेम प्लेन। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा पार्ट, कि अगर आप क्या करते हो कि एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स लेते हो, उन पॉइंट्स का जो आप कॉम्बिनेशन करोगे, उन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक फिगर मिलेगी, उसी को हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, कि सेम सेंटर से बनने वाले सर्कल हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कि आपने सेम सेंटर से ये सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसके ऊपर ये जो सर्कल्स हैं ये सभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्योंकि इनका सेंटर सेम है, उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। इक्वल सर्कल्स अगर उनका रेडियाई इक्वल है तो वो इक्वल सर्कल्स कहलाएंगे, उनको हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी बोल सकते हैं। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मीन्स कि अगर सर्कल किसी फिगर के ऊपर सब्सक्राइब्ड है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। और अगर वो सर्कल किसी फिगर के अंदर बना है तो उसको बोलेंगे हम इनस्क्राइब्ड सर्कल। तो जैसे ये सभी सर्कल्स फिगर्स के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं, तो ये क्या है, हमारे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स हैं। एंड जो फिगर्स हमारे क्या होते हैं, फिगर्स जो हमारे फिगर्स के अंदर, किन्हीं शेप्स के अंदर, जैसे ट्राइंगल्स के अंदर, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर, पेंटागन, हेक्सागन, इस टाइप से फिगर्स के अंदर की साइड जो सर्कल बने होते हैं उनकी ऑल साइड्स को टच करते हुए वो सभी क्या होंगे, हमारे इनस्क्राइब्ड सर्कल होंगे। कोड क्या होती है, कोड सिंपल क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है जो ज्वाइन करती है सर्कल को एनी 2 पॉइंट्स पर। जैसे हमारे पास ये सर्कल है तो सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होगा, हमारे पास वो कोड होगा। और लॉन्गेस्ट कोड किसको बोलते हैं, हम सर्कल के डायमीटर को हम क्या कहते हैं, इसकी लॉन्गेस्ट कोड कहते हैं। कि अगर ये कोड हमारी सेंटर से पास हो जाती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डायमीटर बोल देते हैं। तो इसी टाइप से क्लास 9 में हमने ये किया था कि अगर आप सेंटर से कोड को बाइसेक्ट करते हो तो वो परपेंडिकुलर बनाती है हमेशा। जैसे मान लेते हैं सर्कल है, सर्कल में सेंटर से अगर हम क्या करते हैं, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कोड को बाइसेक्ट करती है, तो ये जो कोड होगी वो परपेंडिकुलर एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी किसके साथ, कोड के साथ। और अगर आप सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो क्लास 9 में भी की थी हमने, इसको भी याद रखना है, इसका भी यूज़ हो सकता है आपको क्वेश्चन में। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये वही पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कि ग्रेटर इज द साइज ऑफ द कोड, स्मॉलर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एंड वाइस वर्सा है। तो सिंपल सी बेसिक सी बातें हैं हमारी, कि आपको क्या होगा, जितना भी
साइज ग्रेटर होगा। अगर कोड को हम जितना भी ग्रेटर बनाएंगे, अगर हम कोड्स को जितना भी क्या करते हैं ग्रेटर करते हैं, तो वो सेंटर के उतनी ही ज़्यादा पास हो जाती है। ये सिंपल सी बात इसमें बताई गई है। एंड देयर इज वन सर्कल एंड ओनली वन, देयर इज वन सर्कल एंड ओनली वन विच पास इज थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। एंड ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सर्कल की। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल जो कोड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर से भी क्या होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। ये भी हमारा क्लास 9th में ही आ जाता है कॉन्सेप्ट। तो इसमें सिंपल सी हम बात याद रखेंगे, अगर कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर से इक्वल ही होती हैं। क्यों होती हैं वैसे, अगर हम दिखा सकते हैं तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाता है। कैसे कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाता है। कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, दोनों 90 90 अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दोनों की रेडियाई ऑफ सर्कल, एंड इसमें ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट हमारी कोड इस कंप्लीट के इक्वल है, तो इसका हाफ भी इसके हाफ के इक्वल होगा। तो ये RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और CPCTC से ये जो साइड है हमारा, ये जो साइड है जिसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, किससे, सेंटर से कोड का, ये हमारा इक्वल हो जाता है। सिंपल सी बात है ये। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी में, कोड्स ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये इसका वाइस वर्सा है, इसका कन्वर्स है, जैसे हमने 9th पॉइंट किया है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए हमारे सर्कल पर। लेकिन क्वेश्चंस किन पर बेस्ड होंगे, हमारे क्वेश्चंस होंगे थ्योरम पर बेस्ड, जो हम थ्योरम सब करने वाले हैं। जैसे हमारे पास आर्क क्या होता है, आर्क सर्कल का एक पार्ट होता है। जैसे हमने कहा सर्कल का कोई भी पार्ट, जैसे ये सर्कल का कोई पार्ट हो गया, तो ये क्या है, एक आर्क है। जैसे ये क्या है, एक आर्क है। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं ये माइनर आर्क, और ये क्या कह सकते हैं, मेजर आर्क। ओके, एंड सेगमेंट किसको बोलते हैं, सेगमेंट किसको बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं कोड एंड ए आर्क के बिटवीन जो एरिया बाउंड होता है, ये क्या होता है, हमारा सेगमेंट होता है। तो सेगमेंट्स माइनर सेगमेंट हो सकता है, मेजर सेगमेंट हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा हमारा। जैसे कि अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पर हमने कोड ड्रॉ की, तो ये जो पार्ट होगा हमारा, ये जो पार्ट होगा हमारा, ये क्या होगा, माइनर, क्योंकि छोटा पार्ट है। और ये क्या होगा हमारा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज उनको करेंगे हम। जैसे सबसे पहले थ्योरम आती है। अब देखो थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, सिंपल आपके थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो भी वैल्यू फाइंड करने वाले। ये सिंपल हो गया है बिल्कुल आपके लिए। तो क्या आएगा इसमें, जैसे कह रहा है कि द एंगल विच एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एट सेंटर इज डबल दैट इट सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये सिंपल सी फर्स्ट जो थ्योरम है हमारी, जो थ्योरम नंबर 5 है, ये यहाँ पर बताना चाह रही है आपको कि क्या, कि अगर आप किसी आर्क से जैसे ये आर्क लिए हमने AB, ये आर्क लिए अगर हमने ये AB, इस AB आर्क से आप सेंटर पर एंगल ड्रॉ करते हो, और इसी सेम आर्क से आप अदर पार्ट पर जो एंगल ड्रॉ करते हो, अदर पार्ट पर जो एंगल ड्रॉ करते हो, वो क्या होता है हमारा, ये वाला जो एंगल होता है ये डबल होता है किसके, अदर पार्ट पर बनने वाले एंगल के। ये सिंपल सा इसमें कहा है कि अगर ये x होगा तो ये 2x होगा, अगर ये 2x होगा तो ये x होगा। तो सिंपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्ट मतलब सर्कल पर जो बनने वाला एंगल होगा उसका डबल क्या होगा, सेंटर पर बनने वाला एंगल, सेंटर बनने वाला एंगल डबल होगा हमेशा अदर पार्ट पर बनने वाले एंगल के। ये थ्योरम नंबर 5 बोलती है आपकी। प्रूफ नहीं करना आपको, सिंपल थ्योरम्स याद रखनी है, इनको डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पर कि एंगल एट सेंटर, एंगल सबटेंड एट सेंटर इज ट्वाइस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको कि एंगल सबटेंड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड एट अदर पार्ट ऑफ रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है, रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, इस टाइप से हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे फिर इसमें 6th आती है हमारी थ्योरम। 6th थ्योरम में क्या कह रहा है, 6th थ्योरम में कह रहा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, कि सेम सेगमेंट में बनने वाले क्या होते हैं, एंगल्स वो इक्वल होते हैं। वो थ्योरम भी हमारी इसी के ही अकॉर्डिंग है। कैसे कि अगर हम देखो इसमें ही हमने इस आर्क से ही ये एंगल ड्रॉ किया, इसी आर्क से हम अदर एंगल ड्रॉ कर देते हैं, और इसी आर्क से ही हम और भी अदर एंगल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये सभी एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये 2x है तो ये x होगा, ये 2x है तो ये x होगा, क्योंकि ये वाला एंगल हाफ होगा, ये वाला एंगल अगर सेंटर पर 2x बन रहा है तो यहाँ पर x होगा, क्योंकि अगर अदर पार्ट पर एंगल होता है वो
उसका डबल कर देते हो तो सेंटर वाला एंगल आ जाता है, और सेंटर का हाफ कर देते हो अदर पार्ट में बनने वाला एंगल आ जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे। तो सिक्स्थ वाली थ्योरम में यही बोल रहा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मीनिंग क्या है, सेगमेंट कैसे, जैसे हमने किया ये मेजर सेगमेंट, जैसे ये मेजर सेगमेंट में बनने वाले सभी एंगल्स, या फिर कह सकते हैं कि एक सेम आर्क, उनका क्या होना चाहिए, एक सेम कोड होनी चाहिए, उनका एक सेम कोड होना चाहिए, उस सेम ही कोड पर बने हो। आप कैसे याद रख सकते हो इसे, वैसे तो हम इसे बोलेंगे क्या, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल। सेम सेगमेंट जैसे मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं, या फिर ये माइनर में बन जाते हैं, इस टाइप से माइनर में बन रहे हो तो ये एंगल इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल्स इक्वल होंगे। तो इनको हम कैसे याद रख सकते हैं कि आप देखो कि इनकी कोड, कॉमन कोड होनी चाहिए, इन सभी की एक साइड सेम होनी चाहिए, ये कोड सेम होनी चाहिए सभी के लिए। जैसे हमने क्या की, ये कोड ड्रॉ की और इस कोड से यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ किया और इसी कोड से यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ किया, तो इन सभी को क्या बोलेंगे हम, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये सभी एंगल इन द सेम सेगमेंट आएंगे और इससे ये इक्वल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, कि अगर आप क्या करते हो, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल है, सेमी सर्कल में अगर आप कोई एंगल ड्रॉ करते हो, जो लेट कर लेते हैं ये इसका सेंटर है, तो ये जो एंगल बनेगा सेमी सर्कल में ये हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, सिंपल सी बात है कि ये एंगल अगर 180 है तो इसका हाफ ये होगा, 90 होगा। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलें अगर हम, तो ये अगर 180 है तो ये वाला हाफ होगा, क्योंकि अगर ये x होगा तो ये 2x होगा, मीनिंग कि अगर ये 90 होगा तो ये 180 होगा, और ये 180 होगा तो ये 90 होगा, मतलब ये इसका हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये, इसको याद रखना कि सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होगा किसके, अदर पार्ट में बनने वाले एंगल के। तो सिंपल, अगर ये 180 है तो ये 90 होगा। ओके, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है फिर इसमें साइक्लिक प्रॉपर्टी, कि साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर आप सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हो, अगर आप सर्कल के अंदर, थ्योरम नंबर 8 है हमारी, कि सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हो, आपका इनस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स किस सर्कल के अंदर बन रहा हो वो क्वाड्रिलेटरल, सर्कल के अंदर, और कैसे बन रहा हो अंदर, कि उसके सभी जो वर्टेक्स हैं, जो सभी वर्टिसेस हैं, वो सेंटर पर ही लाई करने, मतलब सर्कल पर ही लाई करने चाहिए, ABCD। इसको हम इनस्क्राइब्ड सर्कल, मतलब इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। लेकिन अगर वो सर्कल वो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस टाइप से हुआ तो इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके सभी वर्टेक्स पॉइंट, जो इसके सभी वर्टिसेस हैं, वो कहाँ पर लाई नहीं कर रहे हैं, वो सर्कल पर लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या विशेषताएं होती है, कि इसके जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री, सॉरी, इनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, या फिर कह सकते हैं कि एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। जैसे कि इसने बताया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180 होगा, डायरेक्ट यूज करेंगे इनको हम, एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 होगा। ओके, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि हम इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो इसको ध्यान से देखना है और आपको अच्छे से क्वेश्चन को अपने आप से रिवाइज करना है। इसको देखने के बाद क्वेश्चंस को अपने आप से रिवाइज करना है। जब तक आप अपने आप से क्वेश्चंस को नहीं करना सीखोगे, अपने आप से पेन को चलाना नहीं सीखोगे, तो मैथ्स में आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैथ्स में प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा वो आप खुद से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखकर और आपने बंद कर दिया, तो सिंपली आप, अगर आपने ऐसे किया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जाम में करने के लिए, अगर आपको चाहते हो कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करो, तो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अपने आप से क्वेश्चन को सोल्व करना है, अपने आप से लॉजिक को फाइंड करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पर इस टाइप से हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा अपोजिट एंगल्स का सम 180। ओके, अब नेक्स्ट इसमें है हमारे पास थ्योरम नंबर 9 है। थ्योरम नंबर 9 में ये बोल रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। कैसे, कि मीन्स अगर हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हमने ड्रॉ किया, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
इज इक्वल्स टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर में भी कौन सा अपोजिट एंगल, जो इसमें इसके अपोजिट होगा, मीन्स इस वाले एंगल को छोड़कर इसका जो अपोजिट होगा ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा, और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है कि अगर हम देखें कि ये एंगल अगर हम क्या मान लेते हैं x, या फिर हम इसको किसी पर्टिकुलर वैल्यू से अगर हम रिप्रेजेंट करके देखें कि अगर हम इस वैल्यू को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 80, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 100। क्यों आएगा 100? क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। और ये 100 है तो ये 80 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 होता है। अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इसलिए जो एक्सटीरियर वाला एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ओके, तो ये वाली हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है इसमें। इस थ्योरम को भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम। देखो अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं। ये हम देखो जो एग्जांपल्स हैं इसमें हम, जो इस सीरीज चल रही है हमारी, इस सीरीज में हम एग्जांपल्स को भी सोल्व करेंगे आपके सामने, और एग्जाम्पल्स को भी इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं आपके। तो हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हमारे नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको एंगल्स फाइंड करने वाले क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार हमारे, क्योंकि आपके जो प्रूफ्स हैं वो क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए यहाँ पे सिलेबस से। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल्स फाइंड करने वाले क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। तो चलते हैं हम, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, इसको करते हैं। कि इसमें देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर गिवन किया है आपको, ये फिगर गिवन किया है यहाँ पर इस टाइप से। एंड देखो इन क्वेश्चंस को आप देखते ही कर सकते हो अगर आपके माइंड में क्या है, प्रॉपर्टीज, या आपको कह सकते हैं कि आपको थ्योरम्स की नॉलेज है। तो बस आपको थ्योरम्स को याद रखना है और इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस कर देने हैं। और अब आपको आपका, अब देखो आपको सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करना है कि हम यहाँ पर कौन सी थ्योरम कब यूज़ करनी है, आपको बस इतना सही करना है इसको। ये सभी क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस थ्योरम्स का यूज़ करना है। तो अब अगर इसमें कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल AOC, अगर एंगल AOC कितना दे रखा है, AOC दे रखा है 110, ये 110 दिया है आपको। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट ADC बताओ। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, सिंपल सी बात है, ये 110 है तो इसका हाफ हो जाएगा। ये बताया था हमने थ्योरम में कि सेंटर पर बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है अदर पार्ट पर बनने वाले सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के, या फिर कह सकते हैं अदर पार्ट पर बनने वाले एंगल के। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये हमारा। ADC फाइंड हो गया। फिर ABC फाइंड करना है, ABC फाइंड करना, तो बताओ ये ABC कितना होगा। अब सिंपल सी बात है, देखो आप ABC फाइंड करेंगे हम कैसे, कि अगर हम इसे देखें ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे? क्योंकि इसके सभी वर्टिसेस कहाँ पर लाई कर रहे हैं, सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सिंपल, अगर ये 55 है और इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 125। देखो 125 और प्लस 55 करोगे तभी तो 180 आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा 125। एंड अगर आपको क्या फाइंड करना है, OAC फाइंड करना है, OAC, ये OAC फाइंड करना है अगर आपको, तो कैसे करोगे आप OAC फाइंड। तो OAC फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि ये वाली देखो रेडियाई हमारे पास इक्वल है। तो बस आपके पास जो हमारे पास गिवन क्या होंगी, जो भी हमारे पास गिवन नॉलेज होगी उसी के बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल होंगी। क्यों होंगी दोनों साइड्स इक्वल? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सर्कल है, ये रेडियस है सर्कल की। क्यों है रेडियस ऑफ सर्कल की? देखो ये O सेंटर है और ये O से A, सरकमफ्रेंस और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ही रेडियस होती है हमारी। ये दोनों रेडियस है सर्कल की, तो ये दोनों इक्वल होंगी। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर हम लेट कर लेते हैं ये x और ये x, तो ये कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर सिंपल हम इसको सोल्व कर सकते हैं, x प्लस 110 इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा हमारा 2x, और ये 110 इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारा 2x इज इक्वल्स टू 70। तो x की वैल्यू हो जाएगी 35। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू हो जाएगी 35। ये करना था क्वेश्चन में। लिखेंगे कैसे इसको, बात आती है कि एग्जाम में लिखना कैसे है। तो आपको सिंपल सबसे पहले कि आपको लिखना है यहाँ पर कैसे, कि जो भी हमारे पास गिवन है वो लिख लेंगे हम, एंड यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे हम। गिवन भी लिख सकते हो आप कि गिवन में हमें ये वाला एंगल फाइंड है करना है, और फाइंड में लिख सकते हो कि क्या हमें फाइंड करना है। ओके, इस तरीके से लिखकर आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन पर चलेंगे अगर हम। तो सबसे पहले हमने ये वाला एंगल दिखाया ADC 55 कैसा आया, तो हम दिखा सकते हैं एंगल AOC
ए ओ सी किसके इक्वल होगा, ए ओ सी इक्वल होगा हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। देखो सेंटर पर जो बनने वाला एंगल है वो ट्वाइस होता है किसके, सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के, सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के, तो इसके ट्वाइस होगा ए डी सी के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एंगल सबटेंड ये हो गया हमारा एंगल सबटेंड, या फिर कह सकते हैं कि एंगल इन सेंटर, एंगल इन सेंटर इज ट्वाइस, एंगल इन सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड एट अदर पार्ट, ठीक है, या फिर रिमेनिंग पार्ट, एंगल ट्वाइस द एंगल ऑन रिमेनिंग सरकमफ्रेंस, इस टाइप से बोल सकते हैं हम कि एंगल इन सेंटर इज एंगल सबटेंड इन सेंटर, या फिर कह सकते हैं एंगल सबटेंड एट सेंटर, एंगल सबटेंड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑन रिमेनिंग पार्ट, इज ट्वाइस द एंगल ऑन रिमेनिंग पार्ट, की रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल के क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंगल ए ओ सी किसके इक्वल, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, तो यहाँ पर ए ओ सी कितना हो जाएगा हमारा, ए ओ सी 110 है, ये ट्वाइस ऑफ ए डी सी, इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड बाय टू कर देंगे, तो ए डी सी कितना आ जाएगा, ये हमारा 55 डिग्री आएगा। इस टाइप से आपको लिखना है इसे। एंड अब अगर हम इसे क्या करें, क्या फाइंड करें इसमें हम, अब अगर हमें ये बी एंगल फाइंड करना है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में देखेंगे हम एंगल डी प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होगा हमारा 180 होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर एंगल डी की कितनी वैल्यू आ गई हमारी 55 डिग्री आ गई। एंगल बी आपको फाइंड करना है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 55, तो एंगल बी कितना हो गया हमारा 180 माइनस 55, ये हो गया हमारा 125, सिंपल ये 125 हो गया हमारा। एंड अब अगर हमें ये फाइंड करना है ओ ए सी फाइंड करना है हमें, ओ ए सी फाइंड करना है, इसने यहाँ पर बता दिया हमें ओ ए सी फाइंड करना है, ओ ए सी, तो ओ ए सी कितना हो जाएगा हमारा, ओ ए सी हो जाएगा हमारा कितना, इसको एक्स और इसको एक्स लेट कर लेते हैं अगर हम किस में, इन ट्रायंगल, अगर हम किस में देखें, इन ट्रायंगल ए ओ सी में देखें, अगर हम ए ओ सी में, इन ट्रायंगल ए ओ सी में देखें अगर हम, तो ये दोनों एक्स एक्स लेट किए अगर हमने, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 110 इक्वल्स टू 180, ये हो जाएगा 2x, 110 इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70, और 70 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 35। सिंपल ये हो गया हमारा एंगल ओ ए सी, इसको ओ ए सी बोल देंगे हम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इस टाइप से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू एंड पी आर इक्वल, पी क्यू एंड पी आर आपको इक्वल गिवन किए हैं एंड पी आर क्यू 70 डिग्री किया है एंड फाइंड करना है क्यू ए आर, बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। कैसे कि बिल्कुल सिंपल, आप बता सकते हो, आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है क्या कि अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं और ये एंगल आपको 70 डिग्री गिवन किया है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये 70 ये 70, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अब इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हैं हम, इस वाले एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं इस वाले एंगल को, ये 70 ये 70, तो ये 40 हो जाएगा क्योंकि 140 तो ये हो गया, 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा सिंपल। तो हम इसमें दिखा सकते हैं सॉल्यूशन में क्या कि इन ट्रायंगल, किसमें, इन ट्रायंगल यहाँ पर कितना दे रखा है क्यू आर, ये दे रखा है आपको क्यू पी आर में दे रखा है आपको क्या, क्यू पी आर में हम क्या देखेंगे एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी कितना है हमारा 180 होगा। क्यू और आर 70 हो गए अगर हमारे, इसको आपको दिखा देना है कि क्यों है ये 70, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है कि क्यू पी आर क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए ये वाला एंगल हमारा पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है। तो इसको हम यहाँ पर दिखा देंगे एंगल पी क्यू आर
किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू के। यहाँ पर लिख देंगे हम एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये हो गया हमारा 70 ये हो गया 140। सिंपल, तो एंगल पी कितना हो जाएगा हमारा, एंगल पी हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 140। ओके, तो ये हो गया हमारा एंगल पी कितना, 40 डिग्री। ये सिंपल, अगर 40 आ गया तो इस पर जो बन रहा है ये वाला एंगल, ये भी तो 40 होगा, ये भी तो एंगल 40 ही होगा। क्यों होगा 40? ये एंगल इन दी सेम सेगमेंट। तो एंगल इन दी सेम सेगमेंट से क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर किसके इक्वल, एंगल क्यू ए आर के इक्वल, एंगल क्यू ए आर के, क्यू पी आर किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू ए आर के इक्वल हो गया। ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। इसमें लिख देंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। राइटिंग थोड़ी बेकार आ रही होगी तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए राइटिंग में, ठीक है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ बस उस पर आप उसको लिख लीजिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट लिख लेंगे हम इसे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड। सिंपल है ये हमारा एग्जांपल। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर शोज अ सर्कल थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी डी सर्कल पॉइंट से पास हो रहा है हमारा सर्कल। इफ एंगल बी ए सी गिवन दिया है 67, तो एंगल डी बी सी और डी सी बी, इन दोनों का सम फाइंड करना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे दिया है जैसे ये दोनों दो ट्राइंगल्स दिए हैं, इसमें भी हमें कैसे कि एक यहाँ पर BC साइड दे दी है हमें, और BC साइड से ही ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ये इस टाइप से एंड ये एक इस टाइप से। अब अगर हमें ये वाला एंगल गिवन किया है इसने A एंड ये है D, और यहाँ पर ये एंगल गिवन किया है हमें BAC कितना 67, BAC कितना है 67 गिवन किया है। फाइंड DBC एंड DCB, इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, ये 65 है, ये 67 कर लेंगे, सॉरी ये 67 है तो इसे 67 कर लेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब ये एंगल आ गया तो इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 से। इसे माइनस कर देंगे क्योंकि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। इन दोनों एंगल को इधर छोड़ देंगे, इस एंगल को 180 से माइनस कर देंगे तो इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल है, सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC क्या 67, एंगल इन द सेम सेगमेंट लिख सकते हो आप इसे। एंड ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट है कि क्यों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना इंपॉर्टेंट है कि क्यों इक्वल, तो आप इसे लिख लेना एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब नाउ हम क्या कर सकते हैं, इसमें इन ट्रायंगल ले सकते हैं BDC में, और BDC में दिखाएंगे एंगल DBC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल BDC, इन तीनों का सम कितना आएगा 180 आएगा। तो एंगल DBC प्लस एंगल DCB प्लस 67 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ये हमारा 67। इसे यहाँ पर क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे एंगल DCB से, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 67 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा DBC प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू 180 माइनस 67 करेंगे, तो 180 माइनस 67 करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 3 और ये 7 में से 6 1, तो ये आ रहा है 113, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 70 और 10 इतना 80, ठीक है। तो 113 डिग्री तो 113 डिग्री आ रहा है, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उस पर आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और अगर हमें लगा कि डिमांड ज़्यादा आ रही है डाउट्स की तो हम उसके डाउट के लिए अलग वीडियो लेक्चर आपको देंगे। तो आप अपने बस प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करिए। अब तो बस आपके एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, बस आपका 1 मंथ ही आपका रह गया, ये सोच कर चलिए आप, और आज से ही स्टार्टिंग कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन की, अच्छे से करिए। हम तो आपका सपोर्ट करते रहेंगे, आप जैसे भी आप कहोगे आपके लिए वही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, आप बस अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3rd से 4th पर आ जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4th में देखो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर BC पैरेलल टू D, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस टाइप से इसका फिगर गिवन किया है कुछ हमें, एंड यहाँ पर गिवन किया है कि BC किसके पैरेलल है, यहाँ पर ये DE के पैरेलल है हमारा BC, DE पैरेलल BC है, ये O यहाँ पर क्या है इसका
सेंटर है और ये हमारा एक्स एंगल गिवन किया है। अब हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है ये, अब हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है क्या कि फाइंड फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ बी ए सी। ये वाला एंगल फाइंड करना है बी ए सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है बी ए सी इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स के टर्म में आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो कहीं ना कहीं आपको इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन चाहिए, तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या करें अब हम इसमें करने के लिए, तो इसको देखो पैरेलल जो गिवन किया है कहीं ना कहीं इसका कुछ यूज़ होगा, इसलिए इसने पैरेलल यहाँ पर गिवन किया है। तो यहाँ पर इसने अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल क्या हो सकता है हमारा एक्स, क्यों, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिंपल है, आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है एंगल बी ए सी इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो सिंपल ये एक्स है तो ये एक्स होगा, एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी बी के, डी सी बी के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे दिखा सकते हैं हम, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंपल, फिर ये एक्स और एक्स हो गया हमारा। अब नाउ हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें, यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो इसको ध्यान से देखें तो ये एंगल हमारा सेंटर पर बन रहा है और यहाँ से ही एंगल हमारा क्या बन रहा है, इसी सेम आर्क से ही हमारा एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। तो ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 2x। एंड ऐसे ही अगर हम क्या देखें, इस वाले सेंटर को ज्वाइन कर लें, यहाँ से सी से ओ को ज्वाइन कर लें, तो जितना हमारा सेंटर पे बनने एंगल वो डबल होगा किस पर, अदर पार्ट पे बनने वाले एंगल के। तो ये एक्स है तो ये कितना होगा हमारा 2x होगा। एंड अब हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे कि क्यों निकालेंगे ये, कि इसमें बी सी से बनने वाला सेंटर पे बनने वाला एंगल और बी सी से ही ए पर बनने वाले एंगल में क्या रिलेशन होगा कि बी सी से ये जो हमारा बी ओ सी होगा वो डबल होगा बी ए सी के। सिंपल, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो अब ये हमारे पास 2 और 2x आ गया। इसमें हम दिखा सकते हैं कि ये कैसे आया है हमारा। ओके, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन, क्या कर सकते हैं हम, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी। नाउ अब अगर हम देखें क्या एंगल डी ओ बी किसके इक्वल होगा हमारा, ट्वाइस ऑफ एंगल किसके, डी सी बी के। ध्यान से देखो आप कि यहाँ से सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, बी डी से ही सरकमफ्रेंस पे बन रहा है और बी डी से ही सेंटर पे बन रहा है, इसलिए क्या होगा हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल का ट्वाइस होगा। ये जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है ये इस वाले एंगल का ट्वाइस होगा। तो बस हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, ट्वाइस ऑफ किसका, डी सी बी क्या है हमारा, डी सी बी है एक्स, तो ये 2x है। तो एंगल डी ओ बी किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एक्स। ओके, ये 2x हो गया। सिमिलरली हम क्या कर देंगे यहाँ पर, और इसमें आप लिखोगे एंगल सबटेंड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड एट अदर पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। ओके, या फिर कह सकते हैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सर्कमफ्रेंस, रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। इस टाइप से ये हो गया हमारा सिमिलरली क्या होगा हमारा एंगल ई ओ सी किसके इक्वल, ट्वाइस ऑफ एंगल ई डी सी, ट्वाइस ऑफ एंगल ई डी सी, तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ एक्स। ओके, तो ये एंगल ई ओ सी किसके इक्वल हो गया, ई ओ सी किसके इक्वल हो गया हमारा, ट्वाइस ऑफ ई डी सी के। ओके, तो ये हो गया हमारा ई डी सी एक्स है तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स, तो ये भी 2x हो गया। नाउ हम क्या करेंगे कि एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं 180, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल को कंप्लीट कर रहे हैं ये, तो एक स्ट्रेट एंगल को कंप्लीट कर रहे हैं तो ये कितना हो गया हमारा 180 हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या कह सकते हो आप, डी ओ ई इज अ स्ट्रेट लाइन, तो डी ओ ई एक स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट एंगल कितने का होता है हमारा 180 का होता है। डी ओ सी 2x है, बी ओ सी नहीं पता हमें, सी ओ ई 2x है इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर बी ओ सी 2x और 2x 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 4x, तो ये हो गया हमारा बी ओ सी। तो नाउ अब हमारा बी ए सी कितना होगा, तो बी ए सी इसका क्या हो जाएगा, बी ए सी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि बी ओ सी क्या है हमारा, तो एंगल बी ओ सी जो होगा हमारा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी होगा, बी ए सी होगा हमारा ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। तो हमारा बी ए सी कितना हो जाएगा, तो बी ए सी हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी, और बी ओ सी हमने कितना निकाला है, बी ओ सी हमने निकाला है 180 माइनस 4x, 180 माइनस
4x, तो ये 180 माइनस 4x एंगल BAC। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 2x, x कैंसिल, एंगल BAC। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 माइनस 2x इक्वल्स टू एंगल BAC। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल, इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन है हमारे पास 5th, कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज डायमीटर, AC अगर आपका डायमीटर ऑफ ए सर्कल है, AB और BC आपका इक्वल है, AED अगर आपका 118 गिवन किया है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एंगल, फाइंड करना है हमें एंगल क्या, एंगल DEC एंड एंगल क्या फाइंड करना है DAB, ये फाइंड करना है। कैसे, इसमें अगर हमारे पास ये सर्कल है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे हम, यहाँ पर इसको ज्वाइन किया, ये हो गया। इस टाइप से फिगर गिवन किया है, ये साइड इक्वल गिवन किए, ये डायमीटर गिवन किया है, 118 गिवन किया है। अब आपको फाइंड क्या करना है इसमें, ABCDE, इस टाइप से गिवन किया है। अब हमें क्या करना है इसमें, DEC फाइंड करना है, DEC ये फाइंड करना है DEC। बताओ DEC कैसे फाइंड होगा। तो देखो, अगर हम इसे ध्यान से देखें, DEC फाइंड करने के लिए सिंपल, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें AEC को, AEC ये वाला एंगल 90 होगा। क्यों होगा 90, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये है एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल, क्योंकि AC डायमीटर, तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम कह देंगे सॉल्यूशन में कितना, कि एंगल AEC कितना 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्कल कह सकते हो, एंगल इन सेमी सर्कल बोल सकते हो इसे, ठीक है। इसमें लिख सकते हो आप एंगल इन सेमी सर्कल। AEC 90 डिग्री हो गया, तो देन हमारा DEC कितना होगा, एंगल DEC कितना होगा हमारा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, AED कंप्लीट एंगल AED में से कितना माइनस कर देंगे, AEC माइनस कर देंगे। तो AEC माइनस कर दो आप। अगर आप इस 118 में से 90 माइनस कर देते हो तो कितना मिलेगा, 118 में से 90 माइनस कर देते हैं तो कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 28 डिग्री। ओके, तो ये 28 डिग्री हो जाएगा। अब हमें करना DBC फाइंड, DAB, यहाँ से DAB ये वाला। अब अगर आप ध्यान से देखो, DC से ये एंगल बन रहा है और DC से ये एंगल बन रहा है, तो ये कितने का होगा 28 का। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल DEC इक्वल्स टू एंगल DAC, ये कितना हो गया हमारा 28 डिग्री, लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, अब ये 28 हो गया। अब देखो, ये दोनों साइड इक्वल दिए और ये डायमीटर दिया है, तो ये भी तो एंगल इन द सेमी सर्कल है, ये भी एंगल इन द सेमी सर्कल है, तो ये भी 90 होगा, ये 90 है। ये एंगल इसमें हमारे इक्वल होंगे, एक्स और एक्स, क्योंकि ये साइड इक्वल है। तो ये एक्स और एक्स ले लिए हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको एक्स एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो ये एक्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 45 आएगी। सिंपल, कैसे आप इसे फाइंड भी कर सकते हो, देख सकते हो। इन ट्रायंगल ABC में हम क्या दिखा सकते हैं, इन ट्रायंगल सबसे पहले आप दिखा सकते हो कि एंगल ABC कितना 90 डिग्री, एंगल इन द सेमी सर्कल। ओके, फिर आप इन दोनों को एक्स एक्स लिखकर इस ट्रायंगल में हम ले सकते हैं एक्स प्लस ये एंगल B जो है हमारा 90 डिग्री, इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो ये 2x, 90 इधर माइनस कर देंगे तो 90, x की वैल्यू कितनी 45। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 45, ये 45 डिग्री जो आएंगी हमारी। अब ये 45 हो गया, 28 हो गया, तो DAB तो फाइंड करना था हमें, ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना था DA एंड B। तो DAB फाइंड करने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे एंगल DAB इक्वल्स टू कितना 28 प्लस कितना 45। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 28 प्लस 45 कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 और 5 13 1 और ये 73। तो 73 डिग्री हो गया है। सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये एग्जाम्पल्स वाली सीरीज चल रही है हमारी, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हो गया हमारे, और फिर इसमें एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे हम, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपको, तो इनको जरूर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप एग्जाम में कर सको। एग्जाम में कुछ इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देता है एग्जामिनर। वो जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 80% तक आपका नॉर्मली होता है, कि अगर आपको आपने बेसिक किया है क्वेश्चंस की, आपको नॉलेज है चैप्टर की, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है,
और यहाँ पर आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो जैसे ये दे रखा है इसने कि शो दैट ए और बी, सो वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इसलिए हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। फिर ये कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर सी क्यू बी, सी क्यू बी, ये एंगल्स दे गिवन किया और ए इजिकल्स टू 2b गिवन किया और आपको कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू बी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी ये बताना है। तो सिंपल इसका अगर हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, तो फिगर हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा इसका। यहाँ पर अगर हमारा इसका फिगर ड्रॉ करते हैं हम, तो यहाँ पर इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से इसने गिवन किया है, हमें इस टाइप से गिवन किया है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा फिगर नहीं बन रहा है सही, नेक्स्ट वाले पेज पर ले लेते हैं इसको। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, ओके, इसको करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर हमने फिगर ड्रॉ किया इस टाइप से, यहाँ पर लाइन हो रही है हमारी एंड यहाँ से हम इस टाइप से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया अब ठीक है, अब ये ठीक है हमारा। तो ये हो गया हमारा P और ये A एंड ये A और ये D, ये C हो गया हमारा। यहाँ पर ये इस पर कट कर रहा है, ओके, ये सर्कल पर कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट सर्कल पर है। ये 48 है हमारा एंड ये हमारा B है। और हमें गिवन क्या किया है, देखो हमें गिवन किया है इसने, क्या गिवन भी आपको लिख देना है। गिवन किया है कि एंगल सी बी क्यू कितना गिवन किया है, 48 डिग्री गिवन किया है एंगल। एंड आपको ए इज इक्वल्स टू 2b गिवन किया है, तो आपको b की वैल्यू बतानी है, क्या वैल्यू होगी b की। तो सिंपल हम बताएंगे इसमें, कैसे बता सकते हैं। तो आप a और b में कुछ रिलेशन फाइंड करो कि a और b में कुछ रिलेशन आ रहा है कि नहीं। ए और बी में अगर आप रिलेशन फाइंड कर लोगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो एक्सटीरियर एंगल्स की कुछ भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो देखो अगर हमसे ध्यान से देखें 48 है तो ये 48, ये 48, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 48। क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल का, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। कि अगर हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया इस टाइप से और इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इसके टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होगा। टू इंटीरियर अपोजिट मतलब वो एडजेसेंट एंगल छोड़कर, ये एडजेसेंट एंगल छोड़कर जो अदर टू एंगल्स बचते हैं उन दोनों के सम के इक्वल। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, एक्सटीरियर एंगल की। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे इसको सोल्व, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल डी ए, इसको कितना दिया है इसने नाम क्यू। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे डी ए क्यू या बी भी लिख सकते हैं, तो डी ए क्यू किसके इक्वल होगा हमारा, एंगल ए मतलब ए पी बी के प्लस एंगल किसके ए बी पी के। तो ये कितना हो जाएगा हमारा ए प्लस 48। तो ये हो गया हमारा एंगल डी ए क्यू। इसमें लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ओके। यहाँ पर इसके रीजन में लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ओके। अब यहाँ पर कर सकते हैं हम 48 बी। नाउ सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें ये 48 ये बी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी तो 48 प्लस बी हो जाएगा, 48 प्लस बी हो जाएगा ये भी, क्योंकि देखो ये भी एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पर ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं ये मैंने आपको शायद बताया होगा पहले। तो एक्सटीरियर एंगल तब बनता है जब हम किसी भी साइड को, ट्रायंगल की किसी भी साइड्स को एक्सटेंड करते हैं या फिर आगे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, अब ये वाली साइड हमने प्रोड्यूस की तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये इन दोनों के इक्वल होगा। ये साइड हमने प्रोड्यूस की तो ये एक्सटीरियर होगा, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये एक्सटेंड की तो ये हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ओके। ये होगा हमारा सिंपल। तो इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल इसे नहीं कहते, जैसे अगर हमने इस तरीके से एंगल बना लिया, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, ठीक है, इसको कभी भी हम एक्सटीरियर एंगल नहीं कह सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल कब बनता है, जब हम सिर्फ एक साइड को एक्सटेंड करते हैं, और वो एंगल किस किस के बीच में होना चाहिए, जो एक्सटेंड साइड है एंड ट्रायंगल की किसी भी एक साइड पर बनने वाला जो एंगल होता है। देखो ट्रायंगल की इस साइड पर बन रहा है और एक एक्सटेंडेड साइड पर, एक जो एंड आ रहा है उसका कहाँ पर आ रहा है, एक्सटेंडेड साइड पर आ रहा है, और एक कहाँ पर आ रहा है उसका, ट्रायंगल की साइड पर आ रहा है, तभी वो एक्सटीरियर एंगल होता है। इसको ध्यान रखना, सभी को एक्सटीरियर एंगल नहीं कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल किस ट्रायंगल के लिए, बी सी क्यू के लिए। अब ये 48 प्लस बी हो गया। नाउ अब अगर हम देखें ए बी सी डी को, अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर भी तो क्या होगा हमारा, तो सिमिलरली देखो हमने ये भी लिख दिया, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम कि एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा हमारा, 48 प्लस बी के, ओके।
अब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, अगर हम देखें अब तो एंगल डी ए बी या फिर डी डी ए बी सिंपल हम कह सकते हैं, प्लस एंगल डी सी बी, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 180। क्यों, क्योंकि ये है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लिख सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसलिए इनका सम क्या हो गया 180 हो गया। तो ये डी ए बी हमने कितना फाइंड किया, ए प्लस 48 डिग्री। डी सी बी कितना फाइंड किया हमने 48 प्लस बी, तो यहाँ पर कितना हो गया 180। 48 कितना हो जाएगा हमारा 96, और ये हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस 8 8 16 196 इक्वल्स टू 180। अब ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 माइनस 96। नाउ ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 96 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 84। ऑल्सो आपको पता है कि ए इज इक्वल्स टू क्या है, ट्वाइस ऑफ बी है। ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी गिवन क्या है हमें, ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी। तो ए के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी रख सकते हैं। तो ए के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 3b, ये 3b हो गया हमारा, ये 3b इक्वल्स टू 84 हो गया। तो देन हमारा क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जा 6, 2 इधर जाएगा हमारा, 3 8 जा 24। तो b की वैल्यू हो गई 28 डिग्री। सिंपल इस टाइप से करना है क्वेश्चन आपको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बी ए डी, आपको क्या गिवन किया है, बी ए डी गिवन किया है। ठीक है, तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, इसमें एंगल फाइंड करना है बी सी डी, ये वाला एंगल फाइंड करना है बी सी डी, एंड ए डी भी फाइंड करना है, ए डी बी, ए डी भी फाइंड करना है, ये वाला एंगल। सिंपल है, देखो ये 80 है तो ये कितना होगा, ये 100 होगा। क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा हमारा 100 होगा। तो सिंपल आप इसे फाइंड कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होगा 180 होगा। लेकिन आप इसे कंप्लीट लिखना, डी ए बी लिखना एंगल को, और यहाँ पर बी सी डी लिखना, क्योंकि इस पर 2 एंगल्स बन रहे हैं। तो इसलिए हम इसको ए नहीं लिख सकते, इसको कंप्लीट लिखेंगे डी ए बी, और इसको लिखेंगे बी सी डी या डी सी बी। ओके, तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री। तो ये एंगल हमारा सी कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। ओके, तो ये 100 डिग्री हो गया। एंड नाउ अब हमें फाइंड करना है ए डी बी, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, जितना ये एंगल होगा हमारा, जितना ये एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा। कैसे फाइंड करेंगे अब हम इसे, तो सिंपल देखो, ये इसे तो हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ये 55 है, ये 80 है, तो ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं हम। कैसे, अगर हम देखें इन ट्रायंगल बी ए डी में, तो अगर हम ट्रायंगल बी ए डी में देखें तो एंगल बी 55 डिग्री, एंगल ए 80 डिग्री, एंड एंगल डी मतलब ए डी बी या बी ए डी, बी डी ए सॉरी, बी डी ए या फिर ए डी बी लिख सकते हैं हम इसे। इनका सम 180 हो जाएगा। ये दोनों प्लस होंगे तो कितना जाएगा 135 प्लस बी ए डी या बी डी ए सॉरी, बी डी ए या फिर ए बी डी लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी ए कितना 180 माइनस 135, 180 माइनस 135 करेंगे तो एंगल बी डी ए कितना हो जाएगा 45। और इसमें ये भी शो करना है कि ए सी क्या है, डायमीटर, ए सी डायमीटर होगा ही। क्यों, क्योंकि ये 90 बन रहा है। अगर एंगल इन सेमी सर्कल कितना 90 है तो ए सी डायमीटर है। सिंपल ये बता सकते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे 9th हम, ठीक है, ना ही हम 10th करेंगे, क्योंकि इसमें हमें शो करने वाले, प्रूव करने वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर हमारे पास 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 2 अनइक्वल सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी एंड डी। द सेंटर बी ऑफ ए स्मॉलर सर्कल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल। इफ एंगल सी एम डी, अगर आपको एंगल सी एम डी एक्स डिग्री दिया है तो फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स द मीजर्स ऑफ एंगल डी ए सी का मीजर्स आपको इन टर्म्स ऑफ क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो आपको ये एक्स गिवन किया है, डी ए सी फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो सिंपल कैसे करेंगे हम, अब ध्यान से देखें, बी सेंटर है इस छोटे वाले सर्कल के लिए, तो अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, एंड अगर ये 2x है, अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। किस सर्कल के लिए, इस वाले सर्कल के लिए। डी बी सी एन क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये 2x है तो ये 180 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा हमारा 180 होगा। अब ये 180 माइनस 2x है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल जो हमारा होगा डी ए सी कितना होगा, ये हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल डी एन सी। तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी एन सी, कितना है डी एन सी है 180 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 4x।
ओके, तो ये करना था सिंपल। हम इसे आप इससे आगे लिख सकते हो तो उसे लिख लेना और उसके स्टेटमेंट भी देना कि किस टाइप से हमने इसको इक्वल दिखाया है। सबसे पहले हमने DMC को किसके इक्वल दिखाया है, यहाँ पर दिखाया है हमने एंगल DBC। DBC किसके इक्वल, ट्वाइस ऑफ एंगल DMC के। ये आपको बताइए क्या रीज़न देना है कि एंगल सबस्टेंड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबस्टेंड एट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ, तो ये हो गया 2x, DBC 2x हो गया। तो ये 2x ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम लिख सकते हो आप 180 एंगल C, या फिर कह सकते हो DBC प्लस एंगल CND या DNC इन दोनों का सम कितना लिख सकते हैं हम, DNC इन दोनों का सम 180 लिख सकते हैं। तो DBC कितना है हमारा, DBC कितना है 2x है, DBC 2x है और ये है DNC। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180 में से माइनस हो जाएगा, तो DNC कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x, और ये 180 माइनस 2x हो गया हमारा, ये 180 माइनस 2x हो गया। तो इससे ये फाइंड कर लिया हमने, ऐसे हो गया सिंपल क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है इसमें 12 द गिवन फिगर शोज द ट्रायंगल ABC विद एंगल्स BAC दिया है हमें, BAC दिया है, ये वाला BAC 56 दिया है, ये वाला BAC दिया है 56, एंड क्या दिया है ABC गिवन किया है कितना 64, ABC 64 गिवन किया है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC मीट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रायंगल एट अ पॉइंट PQR, कि इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, इसका बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है हमारा, इसका बाइसेक्टर P पर मीट कर रहा है, इसका बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है, B का बाइसेक्टर हमारा Q पर मीट कर रहा है, एंड C का बाइसेक्टर हमारा कहाँ मीट कर रहा है, C का बाइसेक्टर मीट कर रहा है हमारा R पर। नाउ हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड द मेजर्स ऑफ QPR, ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसमें हम, देखो ये 64 है, ये 56 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल किसमें ABC में, तो ये वाला एंगल 56 लिख लेंगे इस एंगल को पहले, तब करेंगे इसको हम, ये वाला 64 तो प्लस एंगल BCA कितना आएगा, BCA कितना आएगा 180, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो रहा है हमारा 120, ठीक है 120, तो BCA कितना आ जाएगा हमारा 120 इधर माइनस कर देंगे, तो BCA कितना आ जाएगा 120 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब ये बाइसेक्टर्स है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये 56 है तो कितना हो जाएगा 28, ये 64 है तो ये हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 30। ओके, फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड करना है सिर्फ हमें एंगल QPR फाइंड करना है, QPR। अब इसे ध्यान से देखो आप कि देखो सेम सेगमेंट से ये वाला एंगल बन रहा है और उसी सेम सेगमेंट से ये वाला एंगल बन रहा है। ओके, तो एंगल ABQ को देखें हम तो इक्वल होगा हमारा ABQ सेम इक्वल होगा हमारा APQ के। ओके, ये क्या है एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ABQ हमारा कितना है 632 है, तो ये भी हमारा एंगल APQ भी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल सेम सेगमेंट से बन रहे हैं, एंगल APR ऐसे लिख लो इसको, APR किसके इक्वल एंगल ACR एंगल इन द सेम सेगमेंट लिख देंगे। ACR कितना है हमारा, ACR है 30 डिग्री, ACR अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना है हमारा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 32 ये 30, तो कितना हो जाएगा एंगल QPR कितना हो जाएगा, QPR इन दोनों एंगल का जो सम है, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 32, ये आ गया 30, तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 30 कितना हो जाएगा ये 62। ओके, तो इस टाइप से इसे कर सकते हैं। अगर स्पीड आपको फास्ट लग रही हो तो स्लो मोड में आप कर सकते हो, तो स्लो मोड में लगाकर आप इसको देख सकते हो कि हम किस टाइप से क्वेश्चन को करा रहे हैं, अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर I इज द इन सेंटर ऑफ ए सर्कल ABC। देखो ये इसका इन सेंटर है, सरकम सेंटर नहीं है। इन सेंटर का मतलब है जिससे हम ट्रायंगल के अंदर सेंटर बना सकें, जिसके सैर का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सर्कल का सेंटर नहीं है, ये जो इन सेंटर गिवन किया है ये सर्कल का सेंटर नहीं है। और इन सेंटर जो होता है वो क्या करता है, ट्रायंगल्स के एंगल्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे अगर इसने हमें एंगल्स क्या दिया है, इसने BAC गिवन किया है, BAC, ये BAC गिवन किया है, तो BAC गिवन किया है तो यहाँ पर BAC कितना है, अगर ये 50 है तो कितना होगा 25 इधर और 25
इधर होगा। एंड ए बी सी गिवन क्या है, तो कितना होगा 70 है, तो इधर 35 और इधर 35। अब इसका ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं हम। तो अगर हम इसका ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये 50 ये 70, 50 और 70 120, 120 माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा एंगल 60 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एंगल हमारा ए बी सी ए सी बी कितना हो जाएगा हमारा, चलो ए सी बी बता देते हैं कैसे फाइंड हुआ है हमने, कि हमने एंगल क्या लिया है बी ए सी प्लस फिर एंगल लिया हमने ए बी सी प्लस फिर एंगल ले रहे हैं ए सी बी, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल इंटर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल बी ए सी कितना है हमारा, बी ए सी है 50, ये है 70 और ये कितना हो गया हमारा ए सी बी फाइंड हो जाएगा 60। कैसे, ये 120 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो ए सी बी कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और अगर ये 60 हो गया तो 30 इधर और 30 इधर। अब अगर हमें फाइंड क्या करना है इसमें, देखो इसने इस तरीके से ज्वाइन भी करके दिखा रखा है इसे डी, हमें फाइंड करना है बी सी डी। सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है बी सी डी, एंगल बी सी डी फाइंड करना है। तो बी सी डी इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो ये इसी सेम से ये एंगल ड्रॉ कर रहा है, इसी सेम सेगमेंट से ये एंगल ड्रॉ कर रहा है और इसी सेम सेगमेंट से ये एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो ये दोनों एंगल कितने के होंगे हमारे, ये दोनों एंगल हमारे कितने के हो जाएंगे, दोनों एंगल हमारे कितने हो जाएंगे 25 के हो जाएंगे। एंगल इन द सेम सेगमेंट बोल देंगे हम। तो यहाँ पर दिखा देंगे हम कैसे। तो इसमें कौन कौन से एंगल ड्रॉ करने हैं हमें, एक तो ये बी सी डी चाहिए, एक चाहिए आई सी डी, एक चाहिए हमें एंगल बी आई सी। तो सिंपल अगर हम देखें इसमें कि एंगल बी सी डी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल बी ए डी के इक्वल, एंगल इन दी सेम सेगमेंट। इस सेम सेगमेंट से ये वाला एंगल बन रहा है, उसी से ये वाला एंगल बन रहा है, ऐसे आप इसको कर सकते हो सिंपली। तो ये हो गया हमारा एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री, एंगल इन द सेम सेगमेंट लिख सकते हो। एंड फिर आपको आई सी डी फाइंड करना, आई सी डी फाइंड करने के लिए ये अगर हमारा कितना आ गया 25 आ गया, ये आ गया हमारा 25 और ये कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो दोनों कितना हो जाएंगे हमारे पास, एंगल आई सी डी कितना हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस 25, तो ये हो जाएगा हमारा 55। सिंपल। ओके, फिर हमें फाइंड करना है क्या बी आई सी, ये 30 ये 30 ये 35 ये 30, ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। देखो अब इसमें आप ये वाले भूल मत करना कि आप क्या कर दोगे, आप सोच रहे हो कि ये 50 है तो 100 होना चाहिए, लेकिन ये सर्कल का सेंटर नहीं है, ये इन सेंटर है, सर्कम सेंटर नहीं है, ये इन सेंटर है। इन सेंटर का मीन्स इस सेंटर से हम क्या कर सकते हैं, सर्कल के ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बाहर नहीं। ये वो सेंटर नहीं है जिससे कि हम बाहर ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल, इससे हम अंदर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इन सेंटर है। ओके, तो ये हमारा सर्कल का सेंटर नहीं है, इसलिए ये एंगल 50 तो ये हमारा 100 नहीं होगा, इसमें ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल बी आई सी में हमारा ये 35 और ये वाला 30, ये 35 ये 30 और बी आई सी एंगल हम फाइंड कर लेंगे बी आई सी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा, 30 और 35 65 प्लस एंगल बी आई सी इक्वल्स टू 180, ये हो गया हमारा। एंड एंगल बी आई सी कितना हो जाएगा हमारा, एंगल बी आई सी हो जाएगा 180 माइनस 65। ओके, तो एंगल बी आई सी कितना हो गया हमारा, बी आई सी हो गया 180 माइनस 65, 180 माइनस 65 कितना हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा ये सिंपल। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट। गाइज ये हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। तो आप अपनी प्रिपरेशन रेडी रखो, आप करते रहो, आप प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस कराए हमने उसकी अपने आप प्रैक्टिस करनी है। अब आपको वीडियो को देखकर एक बार फिर उनको अपने आप से करना है और देखना है कि हमसे सॉल्व हो रहे हैं नहीं। ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसको देखना है आपको कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और फिर अपने आप प्रैक्टिस करना है। कम से कम आप इसको 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब जाकर ये आपको क्या होंगे, क्वेश्चंस आने लगेंगे, तब आपको लगेंगे कि हम हाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार वीडियो देखी और फिर देखकर सिर्फ आपने सोचा कि अब तो हम कर लेंगे, तो आप इसे कभी नहीं कर पाओगे। अपने आप प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर कितना भी पढ़ाए, जब तक आप अपने आप क्या करोगे, प्रैक्टिस नहीं करना सीखोगे, तब तक आपको कुछ